तो क्या लगता है कि खत्म होना चाहिए या नहीं, संशोधन होना चाहिए या नहीं? पहले एक बात बताइए कि जो चीज़ वक्फ बोर्ड के ऊपर जो कहा जा रहा है, वक्फ बोर्ड के ऊपर जाकर अगर अपनी प्रॉपर्टी अगर कोई आदमी किसी चीज़ को दे दिया जाता है तो उस पर किसी का हकदार नहीं होता है, वो हमारी है, हम जिसको मर्जी दे सकते हैं। अगर ये अभी आप माइक आपका है, आप हमें दे दिए, अगर दूसरा आदमी कोई मांगेगा तो हम नहीं दे सकते बिना आपके इजाज़त के। माइक आपका, इसका कागज होना चाहिए तभी दे पाओगे ना। कागज नहीं है, माइक दे दोगे किस बात का? एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। बिल्कुल, आप बताइए। आदमी अगर अपनी जगह देता है तो बिना अपनी खरीदारी अपना प्रूफ का देता है, कोई दूसरे का उठा के ऐरा गहरा नहीं दे सकता है। अगर कोई भी ऐरा गहरा रोड पर से उठा के किसी को कोई इंसान दे उठा करके, मैं वहाँ पे सामान रखा वन मिनट, अगर वहाँ पे सामान रखा हम उठा के किसी को तो दे नहीं सकते, हम अपना है वो खरीदा हुआ होता है, खुद के पैसे के होते हैं, वही तो हम देंगे। मतलब आपका कहना है कि अपनी जमीन को हम अपनी स्वेच्छा से दे रहे हैं दान में, है ना? आप ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि हम अपनी जमीन से दे रहे हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार को क्या दिक्कत? अपनी जमीन हो तब ना। जमीन किसकी होती है? पहले बताइए, जो दिल्ली के अंदर 5 मंदिरों पे जो दावा ठोक दिया गया था, 1400 साल से पहले का मंदिर है, उसके पास कागज कोई दिखाया आज तक? कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड के पास कागज है ही नहीं। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोला, ये इनके ओवैसी साहब ने बोला कि यूपी के अंदर ऐसे 32 करोड़ जमीनें हैं, 32 करोड़ रुपए का, जिसका आज तक कागजे नहीं मिलने वाला है। अब वो प्रॉपर्टी किसको बोल दोगे? मतलब उनका कहना है कि कागज होने चाहिए अगर आपके पास जो जमीनें हैं। अगर वैसे साहब बोले हैं। पहले ये बताइए कि वक्फ बोर्ड अगर आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो अंबानी साहब के घर भी वक्फ बोर्ड पे है, वक्फ बोर्ड पे है। अगर न टटोला जाए तो क्या उसको तोड़ के हटा दीजिएगा? नहीं तो उनका मकान तोड़ के हटा दीजिएगा आप? तो ठीक है, गवर्नमेंट को पहले उसका मकान तोड़ के हटा के दिखा, बाकी का आगे का फैसला बाद में होगा। गवर्नमेंट क्यों तोड़ेगी मकान? गवर्नमेंट तो मांग रही है जमीन, वक्त कोई आप तो नहीं मांग रहे हो हमारी जमीन। गवर्नमेंट तो बिल ला रही है ना, बिल के तहत ये कहा जा रहा है, सुनिए, बिल के तहत ये कहा जा रहा है कि जितनी भी जमीन अभी तक वक्फ बोर्ड के पास है उसका सरकार निरीक्षण करेगी कि कितनी जमीन, क्योंकि वक्फ बोर्ड के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कई बार कि वक्फ बोर्ड कई लोगों की जमीन अवैध तरीके से कब्जे में करके बैठा है। जमीन किसी को कोई कब्जा नहीं करता है। आपका घर पे मैं जा करके कब्जा नहीं कर सकता हूँ मैं, अगर वो हमारी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम आपका है तो हम क्यों कब्जा करेंगे? तभी वही चीज़ है कि अगर वो कैसे कर देंगे? अरे गूगल हमें क्या दिखाइएगा? पहले ये अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि अगर वक्फ बोर्ड के पास सारी जमीन ऐसी जमीनें हैं जो कि उसे दान में दी गई है, स्वेच्छा से दी गई है, तो जमीन के कागजात भी तो वक्फ बोर्ड के पास होंगे। वक्फ बोर्ड के पास अगर मान ले कि जिस बंदे ने दिया है तो वो लिख के तो ना दिया होगा। वैसे कितने होते हैं मुँह ज़बानी लोग कह देता है, मुँह ज़बानी कह देते हैं अब लोग कि हमने इस चीज़ को दान में दे दिया। तो कोई चीज़ अगर कोई चीज़ को अगर जबान से कह देता है कि वो दान पे दे दिया गया तो वो दान के ही हिसाब से हो जाता है। अगर उसका प्रूफ नहीं भी तो अगर आपने दिया वो कहीं और बन गया तो उसने आपको परिवार से कम मांगा को वो बोला कि ठीक है हमने मुँह ज़बानी कह दिया। अगर हम जब ज़रूरत पड़े किस ज़माने में न ज़माने में आपके दादा परदादाओं ने वो ख़त्म हो गए, आपके पास उसी का सबूत नहीं है तो आप तो मांगेगा तो आप तो देंगे नहीं, तो उस हिसाब से तो वो ज़मीन अवैध कहलाएगा। तो वही चीज़ हो रहा है, कुछ चीज़ जो है जो ऐसे वही चीज़ हो रहा है। मुँह ज़बानी दे जा सकते दे देता है, कोई लिख के देता है, कोई वैसे मुँह ज़बानी कह देते हैं। सनातन बोर्ड बनना चाहिए थी नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए थी नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए थी नहीं? एक सेकंड। सनातन बोर्ड पे आने से पहले हमारा सवाल ये है कि सुनिए, वक्फ बोर्ड जिसके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें से आपको कितना फ़ायदा हुआ है या क्या अभी तक जो फ़ायदा मिला है? हर इंसान का फायदा होता है। आपको मिला है? हमें तो नहीं मिला, लेकिन हर इंसान को फायदा इसमें। तो फिर फ़ायदा कैसे है उस पर? एक बात है, उस पर हर इंसान कोई ना कोई तो काम करता है कहीं। फिर अगर मान लें कि क्या काम हो रहे हैं? देखो मस्जिद है या मदरसा है या चाहे कोई चीज़ चल रहा है या स्कूल चल रहा है तो वक्फ बोर्ड में का वो हमारा ही बच्चा थोड़ी नहीं पढ़ता है। ऐसा नहीं है भाई, तो वक्फ बोर्ड पे स्कूल भी बना, वक्फ बोर्ड के ऊपर स्कूल चलता है। स्कूल भी ऐसा होगा तो कहीं स्कूल भी बना होगा तो उसमें सारे के बच्चे पढ़ते हैं या कोई जो कहने ना कि हिंदी। वक्फ बोर्ड के लिए कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी ज़मीनें या पैसे आते हैं, उन ज़मीनों से जो पैसा आता है उससे वो गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आपके हिसाब से क्या आपको कभी मिला है फ़ायदा या ये कहीं आपने देखा हो? मेरे नहीं मिले, मेरे अगर मुझे नहीं मिला, मेरे रिश्तेदारों पढ़ते हैं या चाहे औरों के बच्चे पढ़ते हैं, किसी को तो फ़ायदा हो रहा है ना, किसी को तो फ़ायदा हो रहा है ना। अगर मान लो कि उससे अगर कुछ अच्छा बन रहा है या कुछ पढ़ के आगे बच्चा बढ़ रहा है तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं करना चाहिए। हाँ, चाहे स्कूल में हो या मदरसे में हो, अगर आपके बच्चे पढ़ने जाए मस्जिद में
अगर आप मस्जिद के सामने खड़े हो, हम धक्का निकाल तो नहीं सकते। अगर हम मंदिर के बाहर खड़े हो जाएंगे तो आप धक्का मार के तो नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो मतलब जो अभी आप जो वक्फ बिल आने वाला है, आप उसके खिलाफ हैं, मतलब विरोध है आप? उसके खिलाफ है ही है। हाँ, तो आप गए थे, जंतर मंतर गए थे? नहीं गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम उसको गलत तो गलत है, जहाँ पे ये गलत आपके हिसाब से गलत है? अच्छा, बिल्कुल ही गलत है वो। तो गलत है भाई। अपना जमीन की